चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब से जुड़ा है। हम जैसे हैं आखिर वैसे क्यों हैं? क्या हमारा किरदार पैदाइशी है या फिर वक्त और हालात इसे बनाते हैं? आइए इस गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि कोई शख्स बहुत सब्र वाला होता है और किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कोई बहुत मिलनसार है तो कोई तन्हाई पसंद। आखिर इन सब में इतना फ़र्क क्यों है? इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारा किरदार कोई पहेली नहीं है। मज़हब और आज की साइंस दोनों इस बात पर एग्री करती है कि हमारे मिजाज के पीछे असल में दो बुनियादी वजूहात होती हैं। अगर हम इन दो चीज़ों को समझ लें तो ये सारी गुत्थी सुलझ सकती है। जी हाँ, सिर्फ दो। और इन दो वजूहात को समझना ही खुद को बेहतर बनाने के सफ़र का पहला कदम है। Part 1. Nature. तो सबसे पहली वजह है हमारी फितरत, मतलब वो खुसूसियत जिनके साथ हम इस दुनिया में आते हैं। ये हमारे किरदार की वो फाउंडेशन है जो हमें कुदरती तौर पर मिलती है। और इस बात को समझाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूबसूरत मिसाल दी है। उन्होंने फरमाया कि लोग मुख्तलिफ मेटल्स की तरह हैं। इस मिसाल का मतलब क्या है? देखिए, जैसे सोना कीमती है, चांदी खूबसूरत, लोहा मजबूत, हर मेटल की अपनी अलग खूबी है। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी अलग अलग फितरत लेकर पैदा होते हैं। कुछ लोगों में कुदरती तौर पर सब्र ज़्यादा होता है तो कुछ में गुस्सा। ये सिर्फ दीनी बात नहीं है, आज की मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है। साइंस कहती है कि हम कुछ खास टेंडेंसीज़ के साथ पैदा होते हैं। इसको आसान ज़बान में समझे तो हमारे जीन्स लाइट स्विच जैसे होते हैं। फितरत से ये स्विच हमें लगे हुए मिलते हैं, लेकिन हमारे अमाल और माहौल वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्विच ऑन होगा और कौन सा ऑफ रहेगा। तो ये तो हो गई फितरत, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। Part 2. Nurture. अब आते हैं दूसरी और उतनी ही ज़रूरी चीज़, वो है हमारी तरबियत। अगर फितरत बुनियाद है तो तरबियत वो इमारत है जो हम उस बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं। सोचिए, हमारे घर का माहौल कैसा था, वालिदैन ने परवरिश कैसे की, हमारे दोस्त कैसे हैं, ज़िंदगी में क्या क्या तजुर्बे हुए। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे किरदार पर एक गहरा नक्श छोड़ती हैं। और हाँ, इन सब के ऊपर जो चीज़ आती है वो है हमारे अपने फ़ैसले, हमारी अपनी चॉइस। तो इसका खुलासा ये है, एक तरफ है फितरत, ये पैदाइशी है, एक जेनेटिक इम्प्रिंट, हमारा बुनियादी मिजाज। दूसरी तरफ है तरबियत, ये हासिल करता है जो हम अपनी माहौल से सीखते हैं। हम जो भी हैं इन्हीं दोनों के मिक्स से बनते हैं। Part 3. Nature is not an excuse, it is a test. और इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी फितरत कोई बहाना नहीं है, बल्कि ये हमारा इम्तिहान है। मतलब अगर किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो वो ये कह के साइड पे नहीं हो सकता कि भाई मैं तो हूँ ही ऐसा। नहीं, असल में यही उस शख्स का चैलेंज है, उसका टेस्ट है। अल्लाह ने उसे ये मौका दिया है कि वो इस पर काम करे और इसे काबू में लाए। और ख़ुद को बेहतर बनाना, अपने अखलाक को संवारना, ये दीन का मरकज़ी नुक्ता है। जैसे कि हम इस हदीस में देखते हैं जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। इससे साफ पता चलता है कि ये कितना अजीम काम है। तो ठीक है, अब जब हमें फितरत और तरबियत का फ़र्क समझ आ गया है तो सवाल ये है कि अमली तौर पर इस सफ़र को शुरू कैसे किया जाए। अपने किरदार को बेहतर बनाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, ये सफ़र 3 आसान कदमों में शुरू होता है। पहचान, खुद को जानिए कि आपकी ताकत क्या है और कमज़ोरी कहाँ है। कबूलियत, इस बात को तस्लीम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। कोशिश, मुसलसल कोशिश, क्योंकि किरदार एक दिन में नहीं बदलता, इसके लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज इस गुफ्तगू की रोशनी में अपने किरदार को और खूबसूरत बनाने के लिए हम सब का पहला कदम क्या होगा? ज़रा इस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सोचना ही बेहतरी की तरफ पहला कदम है।